हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ड्राफ्टिंग के 5th क्लास में आपके साथ शेयर करूंगी प्लेन ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, फाइल वाली भी और वैसे अगर हम कटिंग के लिए वैसे ड्राफ्टिंग करते हैं वो हम कैसे करते हैं। और ये मेरी ड्राफ्टिंग की फ़ाइल है। जैसा कि मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अगर हम सिलाई सीखते हैं तो सबसे पहले हमें ड्राफ्टिंग बताई जाती है और उसके बाद हमें पेपर पे कट करना बताया जाता है, उसके बाद हम फैब्रिक पे कट करते हैं। अगर हमें ड्राफ्टिंग अच्छे से समझ आ जाती है तो हमारे लिए इजी हो जाता है कपड़े पे कटिंग करना और मार्किंग करना। ये जो है प्लेन ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग है। प्लेन ब्लाउज़ अगर आप फाइल तैयार कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, मटेरियल हो गया, देखो इसमें लिखा है प्राचीन काल से, ये सारी चीज़ें इसमें प्लेन ब्लाउज़ में इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। शेयर करूँगी कि जो हमारी ड्राफ्टिंग की फ़ाइल होती है इसमें हम ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। हमें मेज़रमेंट लेना होता है बस्ट का। बस्ट चेस्ट साइज को बोलते हैं। 36 इंच है एक्रॉस बैक, डार्ट टू डार्ट 7 इंच, शोल्डर टू डार्ट 10.5, 10.5, वेस्ट साइज है 28, स्लीव लेंथ है 10 इंच और स्लीव बॉटम भी है 10 इंच। इसी तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है ब्लाउज़ के लिए। आप जिस तरीके से आप मेज़रमेंट लेते हैं इस तरीके से आप ये सारा मेज़रमेंट ले सकते हैं। इसमें दिया है, देखो सबसे पहले हमें लेनी है लेंथ यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें जो लेंथ है वो है, फुल लेंथ जो है हमारी 15 इंच है, तो हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद 15 इंच है, 15 इंच और 2.5 इंच उसमें प्लस करना है, तो यहाँ तक हमें इसकी लेंथ लेनी है। यहाँ से यहाँ इस तरीके से इसकी लेंथ लेनी है, ऐसे यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमें लेना है इसका तीरा। यहाँ से यहाँ तक जो एक्रॉस बैक होता है उसका हमें हाफ लेना होता है। जैसे इसमें 14 है तो हम यहाँ से यहाँ 7 इंच लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ भी हम 7 इंच लेंगे। के बाद हमें यहाँ से यहाँ मिला के एक लाइन डालनी है, यहाँ से यहाँ तक ये हमने लाइन डाली। उसके बाद 36 इंच है तो हम यहाँ से चेस्ट का 4th भाग लेंगे, 9.5 इंच हम यहाँ से लेंगे, दिया है, ठीक है। और ये वाला भाग है ये बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड का। पहले मैं आपको फ्रंट साइड का क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बैक साइड का बताऊँगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने चेस्ट साइज़ ले लिया। फिर है हमारी कमर का साइज़ क्या है, फिर हमें वो लेना है। वेस्ट साइज़ है 28 इंच, ठीक है। 28 है तो 4th भाग लेंगे, 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ भी। और उसके बाद हमें लेना है यहाँ से फुल लेंथ 15 ये लेनी है, ठीक है। ये हमने ले लिया है। ओके, उसके बाद हमें नेक लेना है। नेक लेना है बस्ट का 12वां भाग, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हमें जो हमारी चेस्ट साइज है उसका 12वां भाग लेना है। यहाँ से यहाँ हमें लेना है बस्ट का 8वां भाग, यहाँ से यहाँ तक। और फिर इसको हमें इस तरीके से मिलाना है और इसमें राउंड शेप दे देनी है। ये हमारा फ्रंट वाले का नेक हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ 3 इंच पे मार्क करना है और हमें यहाँ से यहाँ हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है, जो शोल्डर टू डार्ट का हमने नाप लिया था। यहाँ से यहाँ 10.5 इंच पे हमें इसको मार्क करना है और फिर हम यहाँ से इसकी डार्ट्स डालेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो हम ये बीच वाली डार्ट डालेंगे ये हमने लेनी है बस्ट का 12वां भाग प्लस 1.5 इंच। यहाँ से यहाँ बस्ट का 12वां भाग प्लस 1.5 इंच ये लेना है और इसमें आधा इंच इधर रखना है, आधा इंच इधर रखना है, ठीक है। फिर इसको हमें यहाँ मिलाना है और इसको इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से जो डार्ट डलेगी वो यहाँ से यहाँ 3 इंच की और यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन, यहाँ से यहाँ बीच में 1.5 इंच का गैप रहेगा और फिर यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे। और यहाँ से भी हमारा 3.5 इंच पे आएगा ये वाला डार्ट। यहाँ से भी यहाँ 1.5 इंच का गैप रहेगा और यहाँ से इसको भी हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ हमारा 2 इंच का गैप रहेगा और फिर यहाँ से हम इसको भी मिला देंगे और डार्ट तैयार कर लेंगे। ये हमारे चारों डार्ट फ्रंट वाले पार्ट्स के हो गए हैं, ठीक है। अब हमें बैक वाला पार्ट लेना है सेम। ये हमारा आर्मोल है, ये बैक वाले का आर्मोल है, ठीक है। और ये जो है आधे इंच का इधर से मार्जिन है।
और अब हमें सेम ऐसे ही बैक वाले पार्ट का भी लेना है, अक्रॉस बैक का दूसरा भाग लेना है 7 इंच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमें बस्ट का 12वां भाग लेना है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक बस्ट का 8वां भाग -1 लेना है, क्योंकि ये बैक वाला पार्ट है। ठीक है, और फिर इसको हमें इस तरीके से राउंड शेप देनी है। और यहाँ से भी हमने जितना हमने तीरा लिया उतना ही हमें आर्मोल भी लेना है यहाँ से। और ये जो डाट है ये यहाँ से यहाँ 10.5 इंच पे आएगी, जैसे फ्रंट वाले पे आई थी वैसे इधर भी आएगी, और आधा इंच इधर ये जो हमारा दबेगा कपड़ा उसके लिए आएगा। इस तरीके से इसको भी करना है। और शोल्डर टू डाट हमें लिखना भी है 10.5 10.5 इंच पे। और ये जो था बस्ट का 8वां भाग -1 यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा बैक का भी भाग तैयार हो गया। और यहाँ से हमें चेस्ट साइज़ लेना है, जितना ही हमने 9.5 यहाँ से लिया था उतना ही 9.5 यहाँ से भी लेना है। और यहाँ से हमने 7 इंच लिया था, यहाँ से भी हमें 7 इंच लेना है। इस तरीके से इसकी हमें ड्राफ्टिंग इस तरीके से करनी है। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ इसको कैसे लिखना है और कैसे करना है, इस तरीके से और ऐसे। और ये हमारा जो हमें मेज़रमेंट चाहिए ब्लाउज़ के लिए वो है। अब हमें स्लीव कैसे निकालनी है, स्लीव्स हमें फुल लेंथ लेनी है, 10 इंच हो गई हमारी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और फिर बस्ट का चौथा भाग -1.5, यहाँ से यहाँ जो हम लेंगे वो हम बस्ट का चौथा भाग -1.5 इंच लेंगे, इतना यहाँ तक। और फिर यहाँ से लाइन डाल के इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें लेना है बस्ट का 12वां भाग -0.5 इंच। जो हमारे ये चेस्ट साइज है उसको बार भाग में डिवाइड करके और आधा इंच हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो आएगा हमारा इतना आएगा। और फिर यहाँ से जो हमारे स्लीव्स का बॉटम है उसका दूसरा भाग, मतलब हमारी जो स्लीव्स है वो 10 है, तो यहाँ से यहाँ हमारा 5 इंच आएगा। और इसको इस तरीके से हमें मिला देना है। ठीक है, ये फिर इस पर और यहाँ से जितना है इससे फिर हमें इस तरीके से इसकी शेप देनी है, ये वाली। फिर आधा इंच हमें डाउन करके इसकी शेप देनी है। इस तरीके से हमें इसकी ड्राफ्टिंग की फाइल तैयार करनी है। हम फैब्रिक पे कट कर देना, उस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखो हमें मेज़रमेंट लेना है चेस्ट। ये जो हमारा चेस्ट साइज़ है ये हमारा 35 इंच है। ठीक है, 35 इंच में हमने 3 इंच प्लस किया तो हमारा 38 इंच आया। 38 इंच को हमें 4 भाग में डिवाइड करना है तो 9.5 इंच आया। ठीक है, 9.5 इंच हमें चेस्ट साइज़ लेना है इसमें। ये हमारे सारे ब्लाउज़ों में यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे आपकी चेस्ट जितनी होएगी 40 होएगी 38 होएगी, जितनी भी होएगी उसमें आप 3 इंच प्लस करेंगे और जितना आता है उसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। और उसके बाद जितना भी आएगा उतना हमें चेस्ट का साइज़ लेना है। एक्रॉस बैक है, एक्रॉस बैक जैसे 14 है, किसी का 13 होता है तो इसे हमें 2 भाग में डिवाइड करना है। यहाँ पे 14 है तो 7 इंच आएगा, अगर 13 होता तो 6.5 इंच आता। फुल लेंथ में हमें फुल लेंथ हमारी 15 इंच है, 2.5 इंच हमें प्लस करना है 2.5 इंच, तो हमारा 17.5 इंच आएगा 17.5। शोल्डर टू डार्ट जो होता है वो 10.5 इंच का आता है, और 10.5 भी आता है और किसी का 11 पे भी आता है। तो हमें नाप के जिसका जितना आता है 10, 10.5 या 11 इतना हमें इसको रखना है। और कमर का साइज है 28 इंच। कमर में हमें कुछ भी प्लस या माइनस करना नहीं होता है, जितनी हमारी कमर है हमें उतना ही लेना होता है। इसको मैं अभी पेपर में कट करूँगी तो वो किस तरीके से आपको करना है वो आपको मैं समझा दूँगी। ठीक है, इसके बाद लेना है हमें स्लीव लेंथ जो होती है उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। तो 10 है यहाँ पे तो 1.5 इंच, 1.5 इंच मैंने प्लस किया तो 11.5 आया, 11.5 इंच। स्लीव बॉटम 10 इंच है, इसको 2 भाग में डिवाइड करना है तो हम फोल्ड करके 5 इंच लेंगे। जितना आपका होगा आप उतना लेंगे। ठीक है, फोल्ड कर हमारा मेजरमेंट हो गया। इसी तरीके से मैं आपको एक बारी मार्क करके दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर फैब्रिक पे कट करूँगी। जैसे हमने सबसे पहले ले ली लेंथ, जो हमारी सबसे पहले हम लेंगे फुल लेंथ, तो हमें 17.5 इंच लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम 17.5 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब इसमें ये तो होएगा कि नहीं कि हम पूरे ये, क्योंकि हमारी फाइल है तो इसमें हम बड़ा नीचे तक 17 इंच का इस तरीके से मार्क नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मार्क कर रही हूँ, इसको हम 17 इंच ले लेते हैं, 17.5 इंच। ठीक है, 17.5 यहाँ तक हमारा 15 इंच हो गया। ठीक है, और 1.5 इंच हमारा 2.5 इंच हमारा 2.5 इंच हमारा यहाँ से जो है ये मार्जिन के लिए हो गया। ठीक है, और अब हमें लेना है यहाँ से एक्रॉस बैक, जो हमारा तीरा है वो हमें लेना है 7 इंच
यहाँ से यहाँ मैंने 7 इंच ले लिया, ठीक है। और यहाँ से भी मुझे 7 इंच पे मार्क करना है, यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क करना है, और यहाँ से भी 7 इंच पे मार्क करना है, और इस तरीके से इसको मिला देना है, ठीक है। ये मिला दिया, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, चेस्ट साइज़ लेना है। हमारी चेस्ट साइज़ कितनी है, ये हमारे कपड़े का फोल्ड भाग है, ठीक है। ये वाला जो भाग है हमारा, ये हमें फोल्ड साइड, ये फोल्ड साइड है, ठीक है। फोल्ड साइड से ही हमें इस तरीके से मार्क करना है। ये कपड़े का खुला भाग रहेगा इस साइड, ठीक है। अब हमारी चेस्ट साइज़ जितनी है, हमारा 9.5 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ हम 9.5 ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन ले लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। अब क्या है, कमर हमारी 28 इंच है, तो हमें इसमें प्लस कुछ नहीं करना है। यहाँ से यहाँ हमने जैसे 9.5 इंच लिया है ना, तो यहाँ से यहाँ हम 9 इंच ले लेते हैं। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि जो है नीचे कमर में प्लेट्स में भी जो कपड़ा जाता है, ये उसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर आपने यहाँ से यहाँ 9.5 लिया है, या आपने 10 लिया है, तो आप नीचे यहाँ से यहाँ आपने जैसे 10 इंच लिया, तो यहाँ से यहाँ आप 9.5 इंच ले लेना, 1 इंच माइनस करके नीचे आप मार्क कर देना, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैंने 9.5 इंच ले लिया, ठीक है। अब और 1.5 इंच का हमने यहाँ से मार्जिन ले लिया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है इस तरीके से, और इस तरीके से ये हमारा मार्जिन हो गया, और ये हमारा ये हो गया। मैं यहाँ से यहाँ डार्ट पे लगाना है। यहाँ से पहले हम यहाँ से बीचों बीच में से डार्ट पे लगा देते हैं 10.5 इंच पे। यहाँ पे हमारा जैसे 10.5 इंच यहाँ पे आ रहा है हमारा 10.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ हम ऐसे 3.5 इंच पे लेंगे, 3.5 इंच पे, ठीक है। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे यहाँ पे डार्ट लगा देंगे। यहाँ से यहाँ 10.5 इंच, यहाँ से यहाँ 3.5 इंच, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे डार्ट लगाएंगे, और इसको इस तरीके से मिला देंगे, ये वाला डार्ट, ठीक है। और फिर हमें लेना है, ये जो हमारी लाइन है ना, यहाँ से यहाँ हमने 5 इंच पे मार्क किया है, यहाँ पे हमारे यहाँ से यहाँ 5 इंच पे मार्क किया है, तो यहाँ से 1.5 इंच पे हमें एक डॉट लगाना है, और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे एक डॉट लगाना है, ठीक है। फिर हमें इसको मिला देना है, ये हमारा डॉट हो गया है। इस तरीके से, ठीक है। ऐसे, और यहाँ से यहाँ हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है, यहाँ से यहाँ 6.5 इंच पे मार्क करना है, और फिर इसको भी हमें इस तरीके से मिला देना है, ऐसे। ये हमने इस तरीके से मिला दिया है। यहाँ से हमें 2 इंच पे मार्क करना है, ऐसे यहाँ से यहाँ 2 इंच पे मार्क करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर की साइड लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमें आर्मोल की शेप देनी है इस तरीके से, ठीक है। और अब हमें इसको भी मिलाना है इस तरीके से। ये हमारे डार्ट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद लेना है हमें नेक का। नेक हमें बन साइड से लेना है। यहाँ से यहाँ हम 2.5 इंच पे लेंगे, ठीक है। फ्रंट का नेक हमें चाहिए जैसे 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से यहाँ 2.25 इंच पे हम लेंगे। इसको इस तरीके से मिला देंगे, और इसको इस तरीके से मिला देंगे, और ऐसे राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ से यहाँ 2.5 इंच, 2.25 इंच, और यहाँ से यहाँ हमें इस तरीके से नापना है गला, और यहाँ से यहाँ 6.5 इंच पे फिर राउंड शेप दे देनी है। ये हमारा ब्लाउज़ का पार्ट है, वो हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। ये हमारा मार्जिन का था 0.5 इंच, ठीक है। ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा तैयार, और बैक वाला पार्ट भी हमें सेम ऐसे ही निकालना है। जैसे यहाँ से यहाँ हमने 17 इंच पे मार्क कर दिया है,
17.5 इंच पे, ठीक है। 2.5 इंच का हमारा नीचे का वो मार्जिन है। और यहाँ से यहाँ हमने 7 इंच पे मार्क किया, यहाँ से यहाँ भी हमने 7 इंच पे मार्क किया तरीके से। चेस्ट ले ली हमने 9.5 इंच और 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। यहाँ से यहाँ हमने 9 इंच लिया और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया इधर इस तरीके से। इसको मिला देना है इस तरीके से। 2.5 इंच यहाँ से लेंगे। बैक वाला नेक हमें 9.5 इंच हमें नेक चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 9.5 इंच आएगा, ठीक है। 3.25 इंच हमें यहाँ से यहाँ करना है, इसको मिलाना है और इसको मिलाना है और ऐसे राउंड शेप देनी है, ठीक है। ये हमने इस तरीके से इसकी राउंड शेप दी है। और यहाँ से यहाँ हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरीके से हमें इसकी भी शेप देनी है, ठीक है। ये हमारे बैक वाला पार्ट हो गया। और इसमें डार्ट्स भी हमें बीचों बीच यहाँ से यहाँ 3.5 इंच पे, ठीक, यहाँ से यहाँ 10.5 इंच पे डॉट देना है, यहाँ से यहाँ 3.5 इंच पे, और इसको भी हमें मिला देना है इस तरीके से। और आधा इंच इधर और आधा इंच इधर करके हमें फिर फोल्ड करना है, ठीक है। ये हमारा 2.5 इंच का मार्जिन है कि इस तरीके से हमें बैक वाला पार्ट भी बनाना है, ठीक है। और ये हमारा ब्लाउज़ का है और ये फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया, ठीक है। जो चेस्ट है हमारी 9.5 इंच, ठीक है। और ये 9 इंच, ठीक है। ये 17 इंच, यहाँ से यहाँ 2.5 इंच। ये हमारा एक्रॉस बैक है, ये 7 इंच, यहाँ से भी 7 इंच। इस तरीके से ये दोनों हमारे तैयार हो गए हैं, ठीक है। हमें ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करनी है, दिखा देती हूँ इसको। फैब्रिक पे कट करके दिखा देती हूँ, उस पेपर पे मैं एक बार इसको आपको कट करके दिखा। ये पेपर है, ये हमें कपड़ा है जैसे, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ब्लाउज़ के लिए हमारा 1 मीटर से 80 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है और 1.5 मीटर या 1.25 मीटर में हमारा पूरा ब्लाउज़ बन जाता है, ठीक है। ये खुला हुआ भाग है ये वाला, ठीक है। यहाँ हम फ्रंट वाला पार्ट निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले लेनी है लेंथ, ठीक है। लेंथ हमारी थी, जो मेज़रमेंट मैंने अभी आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको करेंगे। तो हमें लेना है ऐसे, नीचे से हमें 2.5 इंच का मार्जिन लेना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 2.5 इंच का मार्जिन लेना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से अब हमें जितनी हमारी 15 इंच हमारी लेंथ है, तो हम यहाँ से यहाँ 15 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से, ठीक है। 15 इंच पे मार्क किया, यहाँ से यहाँ 7 इंच लेंगे ऐसे, यहाँ से भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से भी, अब यहाँ से यहाँ हमने 7 इंच ले लिया, तो यहाँ से हम चेस्ट साइज लेंगे। मेरा 9.5 इंच आ रहा था, तो यहाँ से यहाँ 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 मेज़रमेंट किया था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन है, यहाँ से 9 इंच पे मार्क किया है और 1.5 इंच का मार्जिन है। इसको मिलाना है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये मिला लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम नेक निकालना है 2.5 इंच पे ऐसे, और यहाँ से यहाँ 6.5 इंच पे, और यहाँ से 3.25 इंच, इसको मिलाना है और ऐसे राउंड शेप देनी है, ऐसे राउंड शेप देनी है। यहाँ से हम डार्ट की लाइन डालेंगे जो बीच में आती है हमारी 10.5 इंच पे, और यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरीके से, और इसको मिलाना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, यहाँ से यहाँ 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, और यहाँ से जो हमारा नेक है ना, यहाँ से हमें 5.5 इंच पे लेना है ऐसे, और यहाँ से हमें इसको मिला देना है। यहाँ से यहाँ हम 6.5 इंच पे मार्क करेंगे
नीचे की साइड से, और इसको भी हमें मिला देना है तरीके से। और यहाँ से हम ऊपर की साइड 2 इंच पे मार्क करेंगे, और अब हम आर्मोल की शेप देंगे 1 इंच पे, 1.5 इंच पे देंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम ऐसे राउंड शेप देंगे, और ये बैक वाले आर्मोल की भी राउंड शेप देंगे इस तरीके से। और जो 2 इंच पे हमने मार्क किया है, अब इसको ऐसे रख के इसको भी मिला देंगे इस तरीके से। ये जो हमारी प्लेट्स हैं वो हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे फ्रंट वाले की जो है ड्राफ्टिंग, इस तरीके से हमें फ्रंट वाले पे मार्क करना है और इसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। हमें फ्रंट वाले आर्मोल को कट नहीं करना, बैक वाले को कट करना है पहले। अब मैं इसका नेक कट कर देती हूँ। इस तरीके से इसका नेक भी कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, फैब्रिक को इस तरीके से लेना है, ये 1 साइड है, ठीक है। इसको हमें इसके ऊपर रखना है ऐसे, इस तरीके से, और इस पर मार्किंग करनी है। ऐसे, ठीक है। अब हमें इसको हटा देना है। अब मैं इसका फ्रंट वाला भी जो है इसको कट कर देती हूँ। फ्रंट वाला जो आर्मोल है इसको भी मैं अब कट कर देती हूँ इस तरीके से। अब हमने जो बैक वाले पार्ट के लिए मार्क किए थे ना, वो इस तरीके से हैं, ऐसे। इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से अब हमें इसका गला लेना है 2.5 इंच पे ये, और हमें बैक में जितना नेक चाहिए, जैसे हमें 9 इंच का चाहिए, यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से यहाँ 3.25 इंच पे, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिलाना है, ऐसे, ठीक है। फिर इसको भी हम इसके, और एक चीज़ में ध्यान रखना है, जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है ना, उसको हमें आधा इंच छोटा करना होता है। यहाँ से ऐसे आधा इंच ऊपर की साइड करना होता है, ऐसे, इस तरीके से। और इसकी भी बैक वाले पार्ट की हमें कटिंग करनी है। तरीके से ये हमारा बैक वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट में हमें एक चीज़ और करनी है, इसमें जो है हमें वो देना है, डार्ट की लाइन देनी है, यहाँ से यहाँ 10.5 इंच पे, और यहाँ से यहाँ 3.5 इंच पे, और इसको ऐसे मिला देना है इस तरीके से, ऐसे। और अब जब हम कपड़े पे कट करते हैं ना, तो इसको हमें इस तरीके से करके पेस्ट कर देना है, दूसरी साइड पेस्ट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा बैक वाला पार्ट तैयार हो गया। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट्स हैं, और इसमें सेम ऐसे ही करना है। अगर हम कपड़े पे कट कर रहे हैं तो इसको ऐसे करके पेस्ट कर देना है दूसरी साइड, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया, और ये बैक वाला पार्ट हो गया। अब मैं आपको स्लीव्स कट करके दिखाती हूँ। स्लीव्स हमें क्या करना है, कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड में रखना है, ऐसे, यहाँ से ऐसे रखना है। और हमारी जितनी स्लीव्स का बॉटम है ना, उसका हमें आधा करके उसमें हमें 2.5 इंच प्लस करना होता है। जैसे हमारा 5 इंच आ रहा था, 5, 6, 7, 7.5 इंच हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे, 7.5 इंच और 1.5 इंच, ठीक है। और लेंथ हमारी 10 इंच थी, 10 इंच और 1.5 इंच का हम नीचे की साइड मार्जिन लेंगे, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, 3 इंच पे नीचे डाउन करना है, और एक लाइन देनी है, ऐसे 3 इंच पे यहाँ से नीचे डाउन किया और एक लाइन दी है, ठीक है। और यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क किया, 1.5 इंच यहाँ पे हो गया, और 5 इंच हमारा नीचे की साइड लेना है हमने। बॉटम हमारा 10 इंच है, तो हमें इसको इस तरीके से मिलाना है, ऐसे, और 1.5 इंच का मार्जिन हो गया है, और इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। फिर हमें इसमें ऐसे शेप देनी है स्लीव्स की, और आधा इंच हमें फ्रंट वाले के लिए डाउन करके ऐसे शेप देंगे।
स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और फिर हमें फ्रंट वाले का भी, फ्रंट वाला जो हमने नीचे आधा इंच डाउन किया, इसको भी हमें इस तरीके से कट कर देना है। और इसमें हमें मार्किंग कर देनी है इस तरीके से, क्योंकि हमें पता चल जाए कि ये फ्रंट की साइड है इस तरीके से। क्योंकि वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।